व्हाट्सअप गाइस। यार मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हूँ, मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हूँ, इसीलिए मैं शार्ट हूँ इन सारे दिनों में। तो गाइस आज मैंने सोचा थोड़ी सी बात हम लोग कर लेते हैं रिकमेंडेशन लेटर्स के ऊपर। रिकमेंडेशन लेटर्स बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है आपकी एप्लीकेशन का। सबसे ज़्यादा क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है प्रेफरेंस लेटर्स के लिए? यू हैव टू हैव गुड कॉन्टैक्ट्स विद योर प्रोफेसर्स। और हमेशा याद रखिएगा कि आपको एक रेफरेंस लेटर नहीं चाहिए होता है, आपको 2 चाहिए होते हैं, किसी किसी जगह पे 3 चाहिए होते हैं, बट मिनिमम आपको एक तो चाहिए, लेकिन बहुत सारी जगहों पे आपको 2 रेफरेंस लेटर्स चाहिए होते हैं। आप किसी प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो, फेलोशिप हो गया, इंटर्नशिप हो गया, कोई और छोटा सा समर स्कूल टाइप कोई चीज़ है, 10 दिन के लिए या 1 हफ्ते के लिए कोई छोटी सी इंटर्नशिप टाइप कोई प्रोग्राम है, आपको रेफरेंस लेटर चाहिए ही चाहिए, रिकमेंडेशन लेटर, आई एम सॉरी। तो जो इंटरनेशनल लेवल पे चीज़ें हैं, जो इंटरनेशनल लेवल पे कल्चर है, आप जिस प्रोफेसर को अप्रोच करते हो, ये ज़रूरी है कि आपका प्रोफेसर आपको जानता हो और आपके प्रोफेसर को पता हो कि आप जेन्युइनली क्या काम कर रहे हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप प्रोफेसर को बोलो कि यार बस तारीफ़ें मेरी कर दो इसमें। मुझे नहीं लगता कि नंबर 1 ये अप्रोप्रिएट है, नंबर 2 ऐसा पॉसिबल है। कुछ लोग होंगे जो कहेंगे अच्छा यार ठीक है, अच्छी कर्टसी में हम आपके साथ ये चीज़ कर लेते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता, मुझे आई डोंट नो, आई हैव नो एक्सपीरियंस अबाउट इट। तो मैं मुझे अगर कोई लेटर चाहिए, रेफरेंस लेटर चाहिए, रिकमेंडेशन लेटर चाहिए, तो मैं ऐसे ही किसी डिपार्टमेंट के अंदर नहीं घुस जाऊँगी कि प्लीज़ मेरे लिए तुम एक रिकमेंडेशन लेटर लिख दो। मिसाल के तौर पर मैं लिंग्विस्टिक्स में पहले थी, उसके बाद मैं इंफॉर्मेशन साइंस, अभी मैं इंफॉर्मेशन साइंस में हूँ, जस्ट मेरा जनरल कंसंट्रेशन है। पहले भी मैं इंफॉर्मेशन साइंस में ही थी, लेकिन मेरी जो कंसंट्रेशन थी वो लिंग्विस्टिक्स थी। बाद में मैंने कहा कि मुझे औरतों के हकूक़ के ऊपर रिसर्च करनी है, दैट्स अ करियर आई वांट टू चूज़। फिर मेरी कंसंट्रेशन जनरल हो गई और मेरी प्रोफेसर को भी इस वक्त पता नहीं था कि मैं क्या करना चाहती हूँ। मुझे भी पता नहीं था, तो जाहिर बात है प्रोफेसर को कैसे पता होगा मेरी प्रोफेसर को। तो इट वाज माय बैड। तो मेरी प्रोफेसर ने कहा किंजा ऐसा करो, इसको जनरल रख दो, क्योंकि तुम फिर कहीं पे भी जा सकती हो, तुम्हें ये फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। थैंक गुडनेस शी गेव मी दैट सजेशन। तो गाइज अब मैं इंफॉर्मेशन साइंस में हूँ विद जनरल कंसंट्रेशन। मैं जो कि इंग्लिश लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड से आती हूँ, इस बैकग्राउंड में होने के बावजूद मैं इंग्लिश लिटरेचर में जाके नहीं बोल सकती कि मुझे एक रिकमेंडेशन लेटर दे दो। क्यों? क्योंकि उनको नहीं पता यार ये क्या है, क्योंकि उनको नहीं पता कि मैं क्या काम कर रही हूँ। वो तो लोग तो मुझे जानते भी नहीं हैं। तो ये एक अनएथिकल काम होगा मेरे बिहाफ पे कि मैं ऐसे ही किसी भी डिपार्टमेंट में उठ के चली जाऊँ और मैं कहूँ कि हे प्लीज़ मेरे लिए तुम एक रिकमेंडेशन लेटर लिख लो। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव गुड कॉन्टैक्ट्स with your professors. Your professors know what type of research you are doing. और फिर आपका जो प्रपोज़ल है, जो भी चीज़ है, ये आइडियल होगा कि आप अपना प्रपोज़ल बना दो और फिर आप अपने प्रोफेसर को कहो कि हे दिस इज़ व्हाट आई एम डूइंग, प्लीज़ राइट अ रिकमेंडेशन लेटर फॉर मी। तो आपके प्रोफेसर को आपका बैकग्राउंड नहीं पता होगा। अच्छा, दिस इज़ आइडियल दैट यू अटैच योर CV व्हेन यू रिक्वेस्ट योर प्रोफेसर। CV अटैच कर दो, प्लस जिस चीज़ के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वो वहाँ पे अटैच कर दो, what the opportunity is about. मिसाल के तौर पर समर स्कूल है, समर स्कूल, what the summer school is about. Is it about migration? Is it about women's right? Is it about displacement? Is it about law and administration? Is it about public policy? आपको बताना है प्रोफेसर को, ठीक है? तो डू लिटिल बिट ऑफ वर्क लाइक होमवर्क, और उसके बाद ये सारी चीज़ें जमा करो और फिर एक बेहतर तरीके से एक ईमेल लिखो। यार it's impossible to believe that I am in contact with some Pakistani professors and they do not know how to make an email. They do not know. उनकी जो email है, उनका जो नाम है, उनके फर्स्ट लेटर्स कैपिटलाइज नहीं है। कैन यू बिलीव दैट? जब मैंने ये देखा मैंने कहा यार आई एम इन अ शॉक, क्योंकि मिसाल के तौर पर मेरा नाम है किंजा काजी, सो इट वुड बी द फर्स्ट लेटर हैज़ टू बी कैपिटलाइज्ड।
जो के है, और फिर काजी में क्यू हैज़ टू बी कैपिटलाइज्ड। उन्होंने अपनी ईमेल्स बनाई हुई हैं और वो ईमेल ऐसे ही है कि जो आपका स्मॉल लेटर है। मैं बहुत हैरान होगी। तो उसके बाद उनको ये नहीं पता कि फुल स्टॉप कहाँ पे लगाना है, जिसे हम पीरियड बोलते हैं, हमें फुल स्टॉप कहाँ पे लगाना है, ईमेल कैसे लिखनी है, पैराग्राफ्स कैसे इस्टेब्लिश करने हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हाट हैपन्स, they would expect you to know everything about their proposal. एक है पाकिस्तान से प्रोफेसर, उन्होंने मुझे किसी काम के लिए बोला हुआ है, तो उन्होंने मुझे चीज़ें भेज दी हैं और फिर मैंने उन्हें कहा कि ओह दिस थिंग आई कुडंट फाइंड दिस थिंग इन योर ईमेल, कैन यू प्लीज़ टेल मी, गिव मी सम इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस थिंग। उस बंदे ने मुझे बोला वो बस मैडम है उसमें, ईमेल में है, आप उसको अच्छे से पढ़ें। Why don't you tell me that? Because it's your responsibility. You are supposed to tell me that. तो गाइज आप अगर किसी प्रोफेसर को रेफरेंस के लिए बोल रहे हैं, सॉरी रिकमेंडेशन लेटर के लिए बोल रहे हैं, प्लीज़ मेक श्योर दैट यू प्रोवाइड देम ऑल द इंफॉर्मेशन। सारी की सारी मालूमात उसे दे दो, किस जगह पे आप अप्लाई कर रहे हो, आप क्यों अप्लाई कर रहे हो, what is your intention, what is your motivation, why do you want to do this, what your future goals are, what are your long term short term goals. You have to be knowledgeable about yourself. Only then you can make a strong claim कि yes, I deserve to have this recommendation letter. तो please be ethical, please be academic. अच्छे तरीके से ईमेल को लिखो यार। ईमेल लिखने का तरीका इट इज़ वेरी सिंपल। अभी तो जाओ चैट जीपीटी को बोलो कि यार मेरे को एक तुम सैम्पल बना के दे दो, तो चैट जीपीटी तुमको सैम्पल बना के दे। गूगल पे बोलो यार मुझे एक सैम्पल दे दो, हाउ टू रीच टू अ प्रोफेसर टू रिक्वेस्ट हिम और हर फॉर अ रिकमेंडेशन लेटर। तो उसमें आपको बताएगा कि यार दिस इज़ हाउ यू स्टार्ट, दिस इज़ योर सेकेंड लाइन, देन कम्स अ पैराग्राफ वेयर यू आर गोइंग टू रिक्वेस्ट द प्रोफेसर, और एंड में कहो आई अप्रिशिएट इट, थैंक यू, ब्ला ब्ला, कुछ ना कुछ बोलो, और फिर आपका आएगा सिंसियरली या बेस्ट रिगार्ड्स या सिंपल बेस्ट लिख दो। यूरोप में यूअर्स लिखते हैं, और एंड में अपना नाम दे दो। वन मोर थिंग, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी गुड, इट गिव्स एन एकेडमिक लुक इफ़ यू हैव अ सिग्नेचर, by the end of your email you have a signature. तो signature ये होता है कि आप थोड़ा सा कुछ लिख लेते हो कि आप क्या हो। मिसाल के तौर पर मेरी जो ईमेल है उसके एंड में मेरा है कि ओके माय नेम, और उसके बाद मेरे प्रोनाउंस शी हर, मैं अपने प्रोनाउंस वहाँ पे लिखे हुए हैं, क्योंकि अब ग्लोबली ये इम्पोर्टेंट होता जा रहा है कि आप लिखो अपने जेंडर का लिखो कि हाउ डू यू सी योर सेल्फ। तो मैं हमेशा अपना शी हर लिखती हूँ। और उसके बाद फिर आपका आ जाता है कि आप क्या हो, वेदर यू आर अ PhD, आई एम अ PhD कैंडिडेट, तो पहले मेरा PhD स्टूडेंट था और अब जो है मेरा PhD कैंडिडेट है। और फिर नीचे कुछ और जो आपकी एफिलिएशंस हैं, आप जैसे मैं टीचिंग असिस्टेंटशिप हूँ इस वक्त, और जो मैं रिसर्च असिस्टेंट थी तो मैं वो लिखती थी। तो आई हैव मेड सिग्नेचर, ठीक है, मेरी ईमेल के एंड पे। और इसके अलावा जो द वेरी एंड ऑफ माई ईमेल हैज़ माई यूनिवर्सिटीज़ लोगो, तो वो भी एक एकेडमिक, एक प्रोफेशनल लुक देता है कि यार ओके दिस इज़ योर इंस्टीट्यूट, दिस इज़ वेयर यू बिलोंग टू, एंड या दैट्स माई ओनली आइडेंटिटी, राइट। मैं PhD कैंडिडेट हूँ, उसके अलावा मेरी कोई आइडेंटिटी नहीं है इस वक्त। मैं कहीं पे काम नहीं करती हूँ, आई वर्क एट UNT, सो आई हैव गॉट 2 affiliations with UNT. Please make very good emails. माइंडफुल हो के ईमेल्स बनाओ यार। मैं बहुत हैरान होती हूँ, मुझे लिंक्डइन पे जिस तरीके से मैसेज आते हैं और व्हाट्सएप पे जिस तरह की कन्वर्सेशंस हमारे पाकिस्तानी करते हैं। एक मैसेज को, एक शख्स है, एक मैसेज को उसने 4 मुझे वॉइस मैसेजेस में भेजा, और हम लोग फॉर्मल चीज़ के बारे में बात कर रहे थे, एक एकेडमिक बात हो रही थी, एंड दैट गाय नीडेड हेल्प फ्रॉम मी। तो वो गाड़ी में है, दरवाज़ा खुल रहा है, जब न जा रहे हैं, मैडम ऑफिस पहुंच के, मैडम ऑफिस, आधा मैसेज भेज दिया, आधा मैसेज ऑफिस पहुंच के। दिस इज़ नॉट हाउ यू कंडक्ट एकेडमिक और प्रोफेशनल कन्वर्सेशंस। प्लीज़ यार ग्रो करो, सीखो।
तो if you are a student guys, this conversation matters a lot. आजकल मैं कुछ व्लॉग्स भी देख रही हूँ कि जब मैं कुकिंग वगैरह कर रही होती हूँ तो कुछ चला देती हूँ मैं, क्योंकि वो फिर मुझे थोड़ा रिलैक्सेशन हो जाता है कि आई एम डूइंग माई एंटरटेनमेंट एज वेल. तो लुक्स के बारे में उसमें था कि आपके लुक्स कितना मैटर करते हैं, और उसमें ये भी था कि ब्यूटी इज़ करेंसी. तो या लुक्स इट डज़ मैटर, ठीक है, आपकी प्रेजेंटेशन इट डज़ मैटर. मुझे याद है कि जब मैं यूनिवर्सिटी आई थी तो बहुत ज़्यादा मसरूफियत थी और बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटीज़ थी. तो मुझे याद है कि मैं कभी कभी ना मेरे जो घर के पिजामास थे तो उसमें मैं चली गई थी. सर्दियों के दिन थे, ऊपर जैकेट वैकेट पहन लिया तो इतना कोई मैटर तो नहीं करता, लेकिन येस, आई शुडंट हैव डन दैट बिकॉज प्रेजेंटेशन मैटर्स अ लॉट. अभी मुझे यूनिवर्सिटी जाना होता है, नहीं, आई हैव टू हैव माई फॉर्मल अटायर. मेरे को मेरे फॉर्मल कपड़े पहनने हैं, मेरे बाल ठीक होने चाहिए. आई ट्राई टू पुट माई सेल्फ टुगेदर, ठीक है. इतनी ज़्यादा कोई अच्छी अभी भी मैं नहीं हुई हूँ, लेकिन मतलब अच्छा कर लेती हूँ मैं कि यार आई पुट माई सेल्फ टुगेदर, कि बालों को कुछ कर लिया, अगर खुले भी हैं तो एक तरीके से खुले हैं. बट मेरे कपड़े मैं बहुत ज़्यादा ख्याल करती हूँ कि मेरा कलर कॉम्बिनेशन और जिस तरीके का मैं स्टाइलिंग कर रही हूँ, एवरीथिंग इज़ गुड. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइज. आप अभी जब मैं ईमेल की बात कर रही हूँ तो योर ईमेल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दैट्स योर फर्स्ट इम्प्रेशन एंड दैट्स हाउ यू आर ट्राइंग टू टेल अदर्स दैट you can be a good candidate. Recommendation letter is कि you're putting, the other person is putting their trust in you. तो अगर आपकी ईमेल का कोई सरपाव नहीं है और आपकी ईमेल ही इतनी गड़बड़ाई हुई है, तो वो बंदा कैसे श्योरिटी ले सकता है कि आप एक अच्छे बंदे हो जिसका वो रेफरेंस दे सकते हैं. एक फेलोशिप है, उसके लिए उसमें लिखा हुआ है कि आपने नाम उनको प्रोवाइड करना है, ठीक है. जो आपको रिकमेंडेशन लेटर लिखेंगे, आपने उनका नाम लिखना है वहाँ पे. और उन्होंने पता है क्या बोला हुआ है वहाँ पे, उन्होंने बोला है कि हमें सिर्फ नाम दे दो, हम उस बंदे या बंदी को अप्रोच करेंगे ये पूछने के लिए कि क्या आप वक्त पे इस प्रोग्राम को ख़त्म मुकम्मल कर सकते हो या नहीं कर सकते हो. तो देखो, वो एक तरीके से उसका वो ले रहे हैं कि यार तुम क्या कहते हो, क्या तुम अगर हम अपने स्टाइल में बोलेंगे तो हम कहेंगे क्या तुम इस बंदे की ज़मानत लेते हो, क्या तुम इस बंदे के लिए अपनी ज़बान देते हो कि ये बंदा पूरा करेगा काम अपना वक्त पे. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मेक वेरी गुड कनेक्शंस यार. और अगर आप मेरी तरह मल्टीपल स्कॉलरशिप्स फेलोशिप्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, डिफरेंट प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, यू हैव टू हैव some number of professors whom you can approach. तो हाँ, मेरे पास तो हैं मेरे पास तो हैं. मैंने अच्छे कॉन्टेक्ट्स बनाए हुए हैं, मतलब 4 या 5 प्रोफेसर्स. और इसके अलावा ये जो प्रेसिडेंट की एडवाइजरी कमेटी का मैं हिस्सा हूँ, मैं वहाँ पे भी रिक्वेस्ट कर सकती हूँ. प्रेसिडेंट आपके लिए एक रेफरेंस लेटर भी लिख सकते हैं, उनको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा. तो वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ी, कि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट आपके लिए रिकमेंडेशन लेटर लिख रहा है. इट मीन्स ओके, यू आर समथिंग, यू आर नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन, यू आर समथिंग. तो मेक गुड contacts, make good connections, and make your application strong. If you have good recommenders, then your application it's really good. You can give weight to your application by putting such good people in your recommendation letters. आखिरी बात, मैंने रिसेंटली एक चीज़ के लिए मैंने अप्लाई किया. हाँ, मैंने रिसेंटली एक चीज़ के लिए अप्लाई किया. तो अब मुझे अंदाज़ा नहीं था कि जब मुझे रिकमेंडेशन लेटर्स जब मुझे मिले, वो मुझे अपलोड करने थे. माय गॉड, मैं हैरान हो गई. मेरे जो दोनों रिकमेंडर्स थे, उन्होंने 3 सफ़ात के ऊपर लिखा था अबाउट मी. मतलब 3 सफ़ात भर गए थे. मैंने कहा वाओ यार, दिस इज़ सो इम्पोर्टेंट. अब जब ये आगे जाएगा, लोग उसको पढ़ेंगे तो they're gonna be like okay, we can consider her.
अच्छा होता है नहीं होता, दैट्स अनदर चैप्टर, लेकिन आप अपना जोर लगाओ पूरा कि आप अपनी एप्लीकेशन को मुकम्मल करो, ठीक है। दैट्स इट फॉर नाउ गाइज, आई एम वेरी बिजी इसलिए मेरे व्लॉग्स नहीं आ रहे। और वैसे भी यार रोज़ाना की लाइफ को पकड़ के करना, आई इट्स क्लीशे, मैं खुद बोर आ जाती हूँ, मैं खुद बोर हो जाती हूँ। तो गाइज आई विल सी यू व्हेनेवर आई विल सी यू, टेक केयर, बाय।